दोस्तों, डिजिटल मॉडर्न एकेडमी की इस मनोविज्ञान की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली बार मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था कि मनोविज्ञान का जो है वो हमारी जो दार्शनिक विषय हैं उनसे कैसे उसको अलग किया गया। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास कैसे क्रमबद्ध हुआ। तो जो मनोविज्ञान था, सबसे पहले इसका 16वीं शताब्दी में विकास हुआ था। इसको अलग किया गया था, एक अलग विषय बनाया गया था मनोविज्ञान को। और इसमें सबसे पहले 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा का विज्ञान किस शताब्दी में माना गया था? तो 16वीं शताब्दी में। यूनानी दार्शनिक थे आपके प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ये गुरु और शिष्य थे। इन्होंने ही इस पर बहुत ही अध्ययन किया और इसको क्या माना कि मनोविज्ञान जो है ये जो है हमारा मनोविज्ञान यानी जो साइकोलॉजी है वो कैसा है, वो आत्मा का एक अध्ययन करना है। ये किसका अर्थ है? एक साइकोलॉजी का। किन्होंने दिया? यूनानी दार्शनिक थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। इसमें से एक क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको विधिवत तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से याद कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन कंपलसरी इसमें से आ जाता है। नेक्स्ट है आपका मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किस शताब्दी में कहा गया है? तो ये 17वीं शताब्दी में कहा गया। दार्शनिक कौन थे? इटली के दार्शनिक थे पंपोनोजी, यानी पंपोनोजी और थॉमस रीड। कौन थे? पंपोनोजी और थॉमस रीड। अन्य जो थे दार्शनिक, इन्होंने इस बात में सहयोग किया था। लॉक और बर्कली, इन्होंने भी इसको माना था कि जो मनोविज्ञान है वो कैसा है? मन का विज्ञान है। क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ये जो है ये 17वीं शताब्दी में ये बात कही गई थी। 16वीं शताब्दी की बात 17वीं शताब्दी में इन्होंने नहीं मानी। इन्होंने अपना एक अलग वो दे दिया कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? आत्मा का विज्ञान नहीं है। किसका है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। नेक्स्ट अपना आते हैं चेतना का विज्ञान। ये 19वीं शताब्दी में इसको नई बात कह दिया गया कि ये न तो आत्मा का विज्ञान है और न ही मन का विज्ञान है, ये तो चेतना जो हमारी है उसका विज्ञान है। क्या? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किसका है? चेतना का विज्ञान है। ये दार्शनिक थे तुम्हारा आपके सिगमंड फ्राइड, जेम्स ली, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और बाइस। ये इन्होंने चेतना का विज्ञान कौन सी शताब्दी माना? 19वीं शताब्दी में। और मनोविज्ञान जो शब्द है इसका जो चेतना का विज्ञान इसको माना है। इसको मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का क्या अर्थ माना 19वीं शताब्दी में? चेतना का विज्ञान है। नेक्स्ट हम आते हैं इस पर कि इसकी एक आलोचना की थी। चेतना शब्द की क्या की थी? आलोचना की थी। तो इस आलोचना के बारे में आइए आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा मनोविज्ञान की 16वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में अलग अलग परिभाषाएं दी। और जो 19वीं शताब्दी में परिभाषा दी उसमें जो परिभाषा दी वो चेतना शब्द जो दिया था उसकी आलोचना की गई। किसके द्वारा? विलियम मैकडॉवेल के द्वारा, जो कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी आउटलाइन साइकोलॉजी। इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द को इन्होंने क्या बताया? बुरा है। कि ये जो शब्द है चेतना, ये शब्द कैसा है? बुरा है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, अंतिम जो परिभाषा दी गई है वो 20वीं शताब्दी में दी गई है। व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। किसको माना है? मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान को क्या माना है? व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। इसमें जो वैज्ञानिक थे मनोवैज्ञानिक वो कौन थे? वॉटसन थे, स्किनर थे, वुडवर्थ थे और मैकडॉवेल थे। इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने इसको जो माना वो आखिर में क्या माना? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान। और अंतिम रूप से ये परिभाषा सर्वमान्य हो गई कि जो हम व्यवहार में लाते हैं, जो हमारे आसपास हम व्यवहार करते हैं, वो जो व्यवहार है वो क्या है? वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। वुडवर्थ ने अपने शब्दों में इसको क्या कहा गया है? क्या कहा है इन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग कर दिया। भाई प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट ने क्या माना? 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान माना। तो मनोविज्ञान ने क्या किया कि आत्मा के विज्ञान जो आत्मा मानी थी उसका त्याग कर दिया। फिर उसने मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था 17वीं शताब्दी में पंपोनोजी ने। तो पंपोनोजी ने कहा था, तो इसने क्या किया कि फिर मन का त्याग कर दिया। यानी दूसरी 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था? मन का त्याग किया था। तीसरा, फिर चेतना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि विलियम मैकडॉवेल ने आउटलाइन साइकोलॉजी में पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द को बुरा माना, तो इसने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ये वुडवर्थ अपनी परिभाषा में बता रहे हैं। और अंत में व्यवहार की विधि को स्वीकार किया। किसने? मनोविज्ञान। यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का
विज्ञान माना जाता है। ये आखिरी परिभाषा थी जो 20वीं शताब्दी में मानी गई। अब आता है आपका मनोविज्ञान की शाखाएं एवं उनके कार्यक्षेत्र, यानी उसकी कितनी शाखाएं हैं और क्या उसके कार्यक्षेत्र है, इसके बारे में तरीके से पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बता रहे थे मनोविज्ञान की क्रमबद्ध विकास बताया था। अभी हम आपको बता रहे हैं कि मनोविज्ञान के क्या क्या शाखाएं हैं और क्या क्या उसके कार्य क्षेत्र हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी कुछ प्रमुख शाखाएं, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लगभग इतनी शाखाएं हैं जो मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से हम बाल मनोविज्ञान के बारे में, किशोर मनोविज्ञान के बारे में हम लोग आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे। तो इसमें एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली शाखा है किशोर मनोविज्ञान, दूसरी शाखा है बाल मनोविज्ञान जो बच्चों से संबंधित होती है। किशोर यानी बड़े जो हैं 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं, उनसे संबंधित होती है। पशु मनोविज्ञान, क्योंकि इसमें कुछ पशुओं पर भी प्रयोग किए गए थे, जैसे चूहों पे और बंदरों पे, कबूतरों पे, तो ये पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाता है, मानव के क्रियाकलाप आते हैं। इसी तरीके की अन्य भी शाखाएं। असामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान है। अगली है अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। नेक्स्ट है आपका मनोमितिक मनोविज्ञान। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान। और नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत मनोविज्ञान, और उससे है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, यानी कि जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली बार प्रयोगात्मक एक प्रयोग करने के लिए मनोविज्ञान पर एक शाखा भी खोली गई थी। और इसके बाद में आता है विकासात्मक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान। सैनिक जो हैं हमारे, उनके ऊपर भी प्रैक्टिकल किए गए थे, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से परीक्षण किए गए थे, तो सैन्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान, व्यक्तित्व का पूरा चैप्टर है, आगे हम इसको चर्चा करेंगे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान और समाज मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान उद्योगों से संबंधित होता है। और प्रौढ़ मनोविज्ञान, ये है आपका प्रौढ़ मनोविज्ञान। तो ये हमारी मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं थी जिनके बारे में हमने आपको बताया है, और इनके अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। और बच्चों के लिए हम बाल मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा शिक्षा का क्षेत्र है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगली जो आपकी क्लास होगी वो बाल विकास पर जो है वो प्रारंभ करेंगे। इसके में बाल विकास वाला चैप्टर होगा, और आप इसका अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका भी वो दोस्त भी आपके लाभ उठा सकें। ये CTET, UP-TET, सुपर टेट, इन सभी क्लासों के लिए साइकोलॉजी की क्लास दी जा रही है। नमस्कार, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं।